सुप्रभात बच्चों, हमने पाठ 2 की भाषा की बात की थी। आज हम पाठ 3 बस की यात्रा की भाषा की बात करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है उन्होंने ये दे रखा है बस, वश और बस, और कहा है कि ये जो बस है, बस के 2 अर्थ होते हैं। एक बस का अर्थ होता है सिर्फ के अर्थ में, और दूसरा सवारी के अर्थ में। वश का अर्थ जो होता है वश, अधीनता के अर्थ में। इन्होंने प्रश्न में बताया हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा है, पूछा गया है कि आप अपने वाक्य बनाइए ताकि आपके वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट हो कि बस का अर्थ बस सवारी के अर्थ में लिया जा रहा है या बस सिर्फ के अर्थ में लिया जा रहा है। तो आपके वाक्यों से ये स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए देखिए, बस सवारी के अर्थ में, मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो सामने दिख रहा है आपको, इस वाक्य से पता चल रहा है कि सवारी के अर्थ में है कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। ठीक है। वाहन चालक बस तेज चलाता है। वाहन चालक कौन होता है? ड्राइवर। वाहन चालक बस तेज चलाता है। तो ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे बस कौन सी है? सवारी के अर्थ में है। वश अधीनता के अर्थ में, माफ कीजिए यह मेरे वश में नहीं है। ठीक है ना, जब आप बोलते हैं कि ये काम जो है वो कठिन है, ये मेरे वश में नहीं, मेरे से तो भाई हो नहीं सकता ये। राम को हराना साहिल के वश में नहीं है। ठीक है, यानी कि राम को हराना जो साहिल के लिए संभव नहीं है। अब बस सिर्फ के अर्थ में, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे सवारी के अर्थ में, तो हम सिर्फ के अर्थ में भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बस मुझसे अब और नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे आपको अर्थ अलग दिख रहा है सिर्फ के अर्थ में बस, और यहाँ पे आपको दिख रहा था कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ सवारी के अर्थ में। तो बिल्कुल वाक्य के माध्यम से ही आपका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने कहा है कि 2-2 वाक्य बनाइए। मैं तो अपनी समझ के अनुसार मैं बना रही हूँ 2 वाक्य, लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार अपने वाक्यों में इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। मैं समझा रही हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। बस सिर्फ के अर्थ में, आप बहुत देर से बातें कर रहे हो। अब बस भी करो। ठीक है ना, आप बहुत देर से बातें कर रहे हो, अब बस भी करो, कहते हो ना ये, बस भी करो। तो यहाँ इस बस में और इस बस में अंतर नजर आ रहा है ना, सामने वाक्य से नजर आता है। मेरा पेट भर चुका है, बस अब मुझसे और नहीं खाया जाता। ठीक है, तो इन वाक्यों को लिखना है आपको, ताकि आपके वाक्यों के माध्यम से ये सारे अर्थ जो हैं वो स्पष्ट हों। आशा है भाषा की बात का पहला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।